पुनर्जन्म, ये शब्द सुनते ही दिमाग में एक रहस्यमयी सवाल उठता है। क्या सच में आत्मा मरने के बाद भी जीती है? क्या इंसान अपने अधूरे रिश्तों और पापों को लेकर बार बार इस धरती पर लौटता है? सदियों से यह रहस्य इंसानों को डराता और खींचता आया है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक खौफनाक अनुभव है। ये कहानी है आरव की, जिसने जाना कि मौत अंत नहीं बल्कि पुनर्जन्म की शुरुआत है। और जब आत्मा बदला लेने लौटती है तो कोई भी बच नहीं सकता। कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। पुनर्जन्म की सच्चाई क्या है? ये सवाल मेरे दिमाग में पिछले कई सालों से घूम रहा था। कुछ कहते हैं कि मरने के बाद सब खत्म हो जाता है, कुछ कहते हैं कि आत्मा कभी नहीं मरती, और कुछ का दावा है कि हम बार बार जन्म लेते हैं, बार बार वही अधूरी कहानियां दोहराते हैं। मैं आरव, एक साधारण इंसान, पर मेरी जिंदगी बिल्कुल भी साधारण नहीं थी, क्योंकि मैं एक ऐसी घटना से गुजरा था जिसने मुझे यकीन दिला दिया कि पुनर्जन्म कोई कल्पना नहीं बल्कि खौफनाक हकीकत है। सर्द रात थी, आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और बीच बीच में बिजली की कड़क मेरी बेचैनी को और बढ़ा देती थी। मैं अपने दोस्त करण के साथ शहर से दूर एक पुराने गांव में गया था। गांव वालों का कहना था कि वहां एक उजड़ा हुआ महल है जहां रात बिताना मौत को बुलाने जैसा है। आरव, चल ना, तेरी रिसर्च के लिए ये जगह परफेक्ट है, करण ने हंसते हुए कहा। मैंने सिर हिलाया, पर अंदर ही अंदर मुझे एक अजीब सा डर लग रहा था। महल में कदम रखते ही ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया। चारों तरफ जाले, टूटी खिड़कियां और वीरानी का आलम। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ। ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद से पूछा। मेरे पैरों ने खुद ब खुद उस लंबे गलियारे का रास्ता पकड़ लिया, मानो मैं उसे पहले से जानता हूँ। हर मोड़, हर दीवार, हर टूटा दरवाजा, सब कुछ बेहद जाना पहचाना लग रहा था। करण ने हैरानी से पूछा, तू इधर उधर क्यों देख रहा है ऐसे? पहले कभी आया है क्या यहाँ? मैं हड़बड़ा कर बोला, नहीं, लेकिन सब कुछ इतना परिचित क्यों लग रहा है? अचानक मुझे लगा कि उस अंधेरे गलियारे में कोई और भी है। कोई परछाई धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। कौन है वहाँ? मैंने जोर से चिल्लाया। कोई जवाब नहीं, सिर्फ खड़खड़ाते दरवाजे और तेज हवा की आवाज। लेकिन फिर मैंने साफ साफ देखा, एक औरत सफेद साड़ी में, बिखरे बाल और उसकी आंखें लाल, बिल्कुल लाल। वो फुसफुसाई, तू आखिरकार लौट आया। मेरी रूह कांप गई। क्या मतलब? मैं तो पहली बार यहाँ आया हूँ। वो जोर से हंस पड़ी। नहीं, तू झूठ बोल रहा है। तू वही है जिसने मुझे धोखा दिया था, वही जिसने मुझे मारा था। मैं जमीन पर गिर पड़ा। मेरे दिमाग में अजीब अजीब तस्वीरें आने लगी। खून से लथपथ महल, एक औरत की चीखें, और मैं खुद उस खून में डूबा हुआ था। नहीं नहीं, ये मैं नहीं हूँ, मैंने चीखते हुए कहा, लेकिन अंदर से कोई आवाज आई। हाँ, ये तू ही है, पिछले जन्म का तू। मेरा सीना फटने को था। मैंने करण को पकड़ा और कहा, करण, मुझे यहाँ से ले चल। ये औरत, ये जगह, ये सब मेरे पिछले जन्म से जुड़ा है। करण हक्का बक्का रह गया। तू पागल हो गया है क्या? ये सब तेरे दिमाग का वहम है। लेकिन उसी पल वो औरत हमारे बिल्कुल पास खड़ी हो गई। उसकी आंखों से खून टपक रहा था। वो चीखते हुए बोली, मुझे अधूरा छोड़कर क्यों गया था? तूने कसम खाई थी कि हमेशा मेरा होगा, लेकिन तूने धोखा दिया। और अब मैं तुझे चैन से मरने भी नहीं दूंगी। महल की दीवारें हिलने लगी, हर तरफ चीखें गूंजने लगी। मैंने देखा, दीवारों पर खून बह रहा है। औरत का चेहरा विकृत होकर राक्षसी रूप ले चुका था। भागो करण, मैंने चीख कर कहा, लेकिन करण वहीं जड़ हो गया था। वो औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। मैंने हिम्मत जुटाकर उसके सामने खड़े होकर कहा, अगर तेरा बदला लेना है तो मुझसे ले, करण का कोई कसूर नहीं है। वो औरत जोर से चीखी, ठीक है, मैं तुझे वही दर्द दूंगी जो तूने मुझे दिया था। पुनर्जन्म का श्राप, मौत के बाद भी तुझे चैन नहीं मिलेगा। और फिर सब अंधेरा हो गया। मैं बेहोश हो गया था। जब आंख खुली तो मैं गांव के मंदिर में था। गांव वालों ने मुझे वहां पाया था। करण कहीं नहीं था। उस रात के बाद से करण कभी नहीं मिला। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब मुझे सपनों में वही औरत बार बार दिखने लगी। वो कहती, ये जन्म तेरा आखिरी नहीं, हर जन्म में मैं तुझे ढूंढूंगी, हर जन्म में तुझे तड़पाऊंगी। गांव के मंदिर में जब मेरी आंख खुली तो सामने गांव के बुजुर्ग बैठे थे। उनकी आंखों में डर और रहस्य दोनों झलक रहे थे। बेटा, उनमें से एक बोला, जिस औरत को तूने देखा है वो कोई साधारण आत्मा नहीं, वो श्रापित आत्मा है।
उसका नाम वैशाली था। मैंने घबराकर पूछा, वैशाली? ये नाम मेरे दिमाग में गूंज क्यों रहा है? मैं उसे जानता नहीं, फिर भी उसकी आवाज, उसकी आंखें, सब इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और बोले, क्योंकि शायद तूने उसे पहले भी देखा है, इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म में। उस रात मैं मंदिर के कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही आंखें बंद की, मेरे सपनों में अजीब दृश्य सामने आने लगे। एक विशाल महल, वही उजड़ा हुआ महल, लेकिन इस बार टूटा फूटा नहीं था। वो चमक रहा था, दीवारों पर रेशमी पर्दे और झूमर लटक रहे थे। और वहाँ वही औरत, लेकिन अब उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वो सजी धजी लाल जोड़े में मेरे सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में प्यार था। उसने मुझे देखकर कहा, आरव नहीं, राजवीर, यही नाम था तेरा। मैं चौंक पड़ा। राजवीर? नहीं, मैं तो आरव हूँ। वो मुस्कुराए और बोली, नहीं, तू वही है। तू इस जन्म में आरव है, लेकिन पिछले जन्म में तू मेरा पति था, मेरा सब कुछ। सपना धीरे धीरे और गहरा होता गया। मैंने खुद को पुराने जमाने के कपड़ों में देखा। मैं राजवीर था, एक ठाकुर, जिसके पास वैभव और शान शौकत थी। वैशाली मेरी पत्नी थी, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती थी। उस सपने में मैंने देखा, मैं वैशाली को धोखा दे रहा था। मैं किसी और औरत के साथ था। वैशाली ने ये सब देख लिया। उसकी चीख, उसकी तकलीफ, उसकी आंखों से बहते आंसू, सब मेरे दिल को चीर रहे थे। राजवीर, तूने मुझे धोखा दिया, तूने मेरी आत्मा को जला दिया। और फिर मैंने देखा, मैंने ही उसे उस महल में धक्का दिया था। वो जलती आग में गिर पड़ी। उसकी चीखें, उसकी सिसकियां आज भी मेरे कानों में गूंज रही थी। सपने से जागने के बाद मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मुझे याद आ चुका था, मैं ही राजवीर था। मैंने ही उसे मौत दी थी, और अब वो मेरे पीछे है। गांव का पुजारी मेरे पास आया और बोला, बेटा, ये श्राप है। वैशाली तेरे हर जन्म में तुझे ढूंढ लेगी। जब तक तू उसका अधूरा वचन पूरा नहीं करेगा, उसकी आत्मा तुझे चैन से जीने नहीं देगी। मैंने घबराकर पूछा, लेकिन मैं क्या करूं? मैं कैसे उसके श्राप से बचूं? पुजारी ने धीमी आवाज में कहा, एक ही रास्ता है, तुझे उसी महल में लौटना होगा, और जो वचन तूने तोड़ा था उसे पूरा करना होगा, वरना मौत तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। सुबह होते ही मैं फिर उस महल की ओर बढ़ा। दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि जैसे अभी फट जाएंगी। महल का हर पत्थर मुझे देख रहा था, मानो कह रहा हो, तू वापस लौट आया। अंदर कदम रखते ही ठंडी हवाओं ने मुझे घेर लिया, और तभी मेरे सामने वैशाली खड़ी थी, फिर से सफेद साड़ी में, लाल आंखों के साथ। वो धीरे धीरे मेरे पास आए और बोली, तो आखिरकार तू लौट ही आया। वादा तोड़ा था ना तूने, अब उसका हिसाब देना होगा।